हेलो दोस्तों, लर्न एंड ग्रो पैसा की तरफ से हम एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लाए हैं। एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और यूएस की दिग्गज लिस्टेड कंपनीज में निवेश करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो दिग्गज कंपनीज हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटी है और वो क्या प्रोसेस है जिससे कि हम अपने पैसे को यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 2016 में एनएसई ने अपनी एक सब्सिडरी खोली थी जिसका नाम था आईएफएससी। ये वो गवर्निंग बॉडी थी जो कि आपको अलाउ करती थी कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी शेयर या कमोडिटी बाय सेल कर सकें। इसके लिए आपको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए आईएफएससी डिपॉजिटरी का। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डीमैट अकाउंट है, आपको सिर्फ अपने ब्रोकर के साथ ये पहले चेक करना है क्या वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है आईएफएससी का या नहीं। अब ये आईएफएससी खरीद बेच कैसे करती है, तो आईएफएससी ने क्या किया, एक और गवर्निंग बॉडी आप बीच में बिठा दी जो कि आपके बिहाफ पे शेयर्स को बाय सेल करेगी यूएस एक्सचेंज पे, यूएस स्टॉक मार्केट पे। अब वो गवर्निंग बॉडी है एचडीएफसी बैंक। तो जो भी आप शेयर को आईएफएससी के एक्सचेंज पे बाय या सेल करेंगे वो आपके बिहाफ पे एचडीएफसी बैंक यूएस स्टॉक मार्केट में बाय या सेल करेगा। तो अब हम जानते हैं कौन सी हमारी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए। वो 8 अभी इनिशियल में कंपनीज हैं: अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट, अल्फाबेट, मेटास्पेस, एप्पल एंड टेस्ला। सेबी ने अभी इन 8 कंपनियों को फिलहाल में अप्रूवल दिया है जिसमें से कि हम बाय सेल कर सकते हैं। आगे जाके कुछ जो लिस्ट जो बढ़ जाएगी 50 कंपनीज की, आप इनमें भी बाद में जाके बाय सेल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन पे आते हैं कि ये जो जितनी भी कंपनीज हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें एप्पल की, ये जनरली 160 से 165 यूएस डॉलर पे ट्रेड करती है इस टाइम पे। तो ये रफली बैठता है 2 से 2.5 लाख रुपए इंडियन रुपीस। 2.5 लाख रुपए निवेश करें और आपको उसके बदले में मिले सिर्फ एक स्टॉक। तो इसमें इतना अच्छा प्रावधान किया गया है, ये जितनी भी कंपनीज हैं यूएस की, इसे आपको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं, इसके 25 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। आप एक हिस्से से लेके 25 और उससे ज़्यादा जितने भी हिस्से खरीद सकते हैं। ये हर एक जो हिस्सा है ये ट्रेडेबल है आपके एक्सचेंज पे, यूएस मार्केट के। एप्पल के साथ साथ बाकी कंपनीज के भी हिस्से फिक्स कर दिए गए हैं, जैसे कि अमेजॉन के 200, टेस्ला के 100, अल्फाबेट के 200, मेटा स्पेस के 50, माइक्रोसॉफ्ट के 50, नेटफ्लिक्स के 50, एप्पल के 25 एंड वॉलमार्ट के भी 25। जानते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये तो सबसे पहला एडवांटेज है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की जगह यूएस स्टॉक मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इतना बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत है ही नहीं, आप फ्रैक्शन में भी अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तीसरी चीज, एज अ नॉर्मल शेयर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज पे। जैसे कि नॉर्मल शेयर आप ट्रेडिंग करते हैं, अब इन फ्रैक्शंस को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। डीआर क्या होता है? आपने पिछली स्क्रीन में देखा होगा कई बार डीआर लिखा हुआ। डीआर होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब भी कभी आप फॉरेन एक्सचेंज पे कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, बैंक आपको उसके एवज में एक रिसिप्ट देता है जिसे बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दोस्तों, डिपॉजिटरी रिसिप्ट 2 तरह की होती हैं, एक तो स्पॉन्सर्ड और एक अनस्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो होती हैं जिसमें डायरेक्टली कंपनी का पार्टिसिपेशन होता है, और अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो होती हैं जिसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं, अगर हमारा डीमैट अकाउंट ऐसे ब्रोकर के पास है जिसके पास आईएफएससी की फैसिलिटी है ही नहीं, तो हम क्या करें और कैसे यूएस लिस्टेड स्टॉक कंपनीज को बाय करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना है जिसके पास आईएफएससी की फैसिलिटीज़ हो। सेकेंड स्टेप में आपको केवाईसी नॉर्म्स कंप्लीट करवाने हैं। थर्ड स्टेप में आपको यूएस डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अपने ब्रोकर पे। ये फॉर्म
कुछ नहीं होता, ये सर्टिफिकेट होता है टैक्सेशन पर्पस के लिए। फोर्थ स्टेप में आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें कि आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकें। सबसे पहले जानते हैं LRS स्कीम क्या होती है। RBI ने एक रूल बनाया है कि आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 $, से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। इसकी हमारी ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 8 PM से लेके अगले दिन के 2:30 PM तक, जो कि कोरिलेट करेगी US टाइम जोन के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आप फ्रैक्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं कोई भी स्टॉक्स में, और जो भी स्प्रेड होगा डिफरेंस बिटवीन द बाय कॉल एंड द सेल कॉल वो मिनिमम है $0.01, और जो प्राइस बैंड है वो है 10% का। आप इस एग्जांपल से समझिए, अगर शेयर का प्राइस अमेजोन का $3,000 का है तो बाय कॉल होगी $0.1 में और सेल को होगी 0.02। प्राइस बैंड 10% का, तो फिर हमारे जो अगर $3,000 है तो हाईएस्ट साइड में आपके 3,300 रुपये जा सकता है, लोअर साइड में 2,700 रुपये जा सकता है। इसमें एक और हमें चीज़ को ध्यान रखना होगा, इसमें हमारी शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल अलाउ है। जो इसका सेटलमेंट होगा T+3 डेज में होगा। अब हम आखिरी में जानते हैं इन सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ इसमें हमारा क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले वॉलेटिलिटी। मार्केट हमेशा पता है हमें, वॉलेटिलिटी हमेशा होती है तो हमें उससे बचना है। दूसरी जो होती है अंडरलाइन शेयर में कोई भी हमारी न्यूज़ ओरिएंटेड कई बार ड्रिवन हो जाती हैं, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। थर्ड चीज़, सिंस ये जितनी भी पूरा सेटअप है ये अनस्पॉन्सर्ड रिसिप्ट का है, तो कई बार ये इशू हो जाते हैं कि हमारी जो रिसिप्ट होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। और जो फोर्थ होता है कि कई बार कंट्रीज़ के लॉज डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई लॉ चेंज होता है, तो वो भी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो हमें ये सारे रिस्क को भी अपने दिमाग में रख के हमें वाइजली अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना है और अपना डाइवर्सिफाई भी करना है। दोस्तों टोटल 50 हमारे ब्रोकर्स हैं जो कि IFSC से रजिस्टर्ड हैं। आपको डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर हमारा कंटेंट इंफॉर्मेशनल लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो लोगों को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एंड हैप्पी टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू यू। टिल देन, जय हिंद।